देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। स्वामी जी, स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम देवी सुजाता। मैं आपके द्वार बड़ी आशा लेकर आई हूँ। पहले ये तो बताइए बात क्या है? भोजन। मैं आपको अपने घर भोजन का न्योता देने आई हूँ। मोय का जानू, किंतु सन्यासी जी, मैं इतना जानती हूँ कि आप पिछली कई बातों को लेके तनिक क्रोधित हैं। उसके लिए मैं आपसे। अरे नहीं देवी सुजाता, कृपया क्षमा मत मांगिए। जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है और प्रभु की इच्छा का आदर करना मेरा कर्तव्य है। अब चलिए मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई? मेरा खेत त्याग कर आप यहाँ आ गए। बोला, प्रभु की लीला अद्भुत है। तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति जो विश्वास है उसे कभी भी डिगने मत देना। प्रभु ने तुम्हारे खेत में आकर तुम्हें भक्ति का मर्म समझाया है और वहां से यहाँ आकर उन्होंने तुम्हारा खेत फिर से तुम्हें वापस दिलवाया है। उद्धार तो तुम्हारा ज्ञानधर जी ने भी किया है। तुम्हें भक्ति की परीक्षा में सफल होने का अवसर देके। प्रभु की इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ता है। तभी तो ज्ञानधर जी को तुम्हारा खेत तुम्हें फिर से लौटाना पड़ा। कैसे ज्ञानी हैं आप स्वामी ज्ञानधर जी? उस सन्यासी ने आपको सारे गांव वालों के सामने चारों खाने चित्त कर दिया और आप अपना थोथा ज्ञान बगाड़ते रह गए। फिर भी निर्लज्जों की तरह दांत निपोड़ रहे हैं। सोचिए स्वामी, सोचिए। उस सन्यासी की भक्ति की लौ सारे गांव वालों के मन में भक्ति की जोत जला रही है। अरे भाग्यवान, तुमने ज्ञानधर के ज्ञान का एक ही भाग देखा है अभी। ज्ञानधर के ज्ञान का तूफान उस सन्यासी की भक्ति की लौ को भी बुझा देगा और गांव वालों की भक्ति की जोत को भी। अच्छा, ऐसा कौन सा भाग दिखाने वाले हैं आप? जरा मोई भी तो जानूं। अभी तक तो ये ज्ञानधर के ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे थे। अब डाकू धर्म सिंह की क्रोधांगिनी में स्नान करेंगे। उद्धार करूंगा, बेड़ा पार करूंगा। गोपाला, यूं ही नहीं आपको सब लीलाधारी कहते हैं। जब भी अवसर मिलता है चमत्कार कर ही देते हैं। भक्ति करना भक्त का धर्म है तो उसका मीठा फल देना भगवान का। ये कोई चमत्कार नहीं, इनकी निस्वार्थ भक्ति का फल है। क्या होगा गोपाला? सुधरेगा या पाप के दलदल में और धसेगा? मार्ग दिखाना मेरा धर्म है, वो मैं करता हूँ। अब वो क्या करेगा ये तो उसके ऊपर है। लौट कैसी आई और इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो? पिताजी, भगवान का भजन और उनकी जय जयकार करके कौन खुश नहीं होता? आप भी कीजिए ना, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। चुप! वहाँ पे क्या हुआ ये बता पहले। बताया तो भजन और कीर्तन हो रहा था। लग रहा था जैसे अमृत बरस रहे थे। वर्षा तो जरूरी बात करनी चाहिए थी। नहीं हुई? नहीं, वहाँ सन्यासी जी ने तो अपने हाथों से फूल ही बरसाया। चुप! घर के काम छोड़ के यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। तो आज तुम सबको सांप दिखाई दिए? हाँ, सांप तो दिखाई दिया था रास्ते में मुझे। हाँ, मेरे खेत में भी सांप निकला था। एक सांप मैंने भी देखा। तो क्या समझे इस सब से तुम? जब किसी का घर टूटता है तो वो दूसरा आसरा ढूंढता है। हो सकता है सांपों की बांह भी टूट गई हो। क्या पता है तुम्हें इस गांव के बारे में? सिर्फ कहने के लिए इस गांव के हो, जानते कुछ नहीं। और मैं आंखें मूंद भी लूं तो गांव में होने वाली हर घटना का मुझे पता चल जाता है। पत्ता पत्ता जो जानता हूं गांव का। इसीलिए सांपों के द्वारा दिए गए इतने बड़े संकेत को मैं समझ गया। 12 वर्षों के बाद नागिन देवी प्रकट होंगी।
11 वर्षों के बाद और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हर बार की तरह इस बार भी साहूकार ही नागिन देवी की पूजा आराधना करेंगे। देखिए, स्थान का तो सबको पता है और समय का पता फोन लगाड़ों की आवाज ही बता देगी गिन गिन कर। नागिन देवी का आशीर्वाद चाहिए? नागिन देवी का आशीर्वाद चाहिए तो अपनी श्रद्धा और शक्ति से अधिक चढ़ावा लेकर वहां पहुंच जाना। हाँ, वो भी गिन गिन कर। अब आप सब जाइए। कैसा अंधविश्वास! एक पशु को कष्ट देकर उसकी पूजा का ढोंग हो रहा है। हे मेरे प्रभु सर्वपालक गोपालक, आप ही दया करें, इसकी पीड़ा मिटाने का कोई उपाय करें। भक्त चैतन्य, भगवान की इच्छा के माध्यम तो भक्त ही होते हैं। नागिन ना बीन से शांत हो रही है, ना ही दूध देकर। लगता है वो किसी कष्ट में है। भैया, आपका हृदय इतना विशाल है कि इसमें ममता का सागर बहता है। इस बेजुबान के लिए भी आपकी ममता छलक रही है। आप धन्य हैं भैया। धन्य तो वो है जो मेरी ममता पहचानते हैं। मैं तो उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि नागिन को उसके कष्ट से मुक्ति दिलाए। यही सही समय है यहाँ से निकल जाने का। अच्छा, तो ये सबकी आंखों से बचकर भाग रहा है। इस दत्त की पीड़ा से इस नागिन को मुक्ति मिली है। इसका अर्थ यह है कि यह कार्य किसी और का नहीं परंतु किसी मनुष्य का है। और इससे यह प्रमाण भी मिलता है कि ये कोई देवी नहीं है, एक साधारण सी नागिन है। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। सब उल्टा पड़ गया यहाँ। अब तो शायद कंटक की करनी में ही मेरा उद्धार छिपा है। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। बंद करो, बंद करो ये जय जयकार करना। इतना बड़ा अनर्थ हो गया है और तुम लोग जय जयकार कर रहे हो। जानते हो किस दुर्भाग्य का दरवाजा खोल दिया है इन भक्त जी महाराज ने तुम लोगों के लिए। नागिन देवी का नथ खोलकर देवी माँ के कोप का भाजन बना दिया हम सभी को इसने। समझती हूँ मैं कान्हा, संतान जब संकट में हो तब परमपिता परमेश्वर का ध्यान कहीं और कैसे लग सकता है भला। सत्य कहा आपने। ये यथा माँ प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्य माँ वक्र मानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जिस इच्छा और विश्वास के साथ अपने भगवान को याद करता है तो वैसे ही उसकी इच्छा पूरी करते हैं।